नमस्कार, 100 गांव 100 खबर देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। आइए देखते हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। मजदूरों पर सियासत जारी। राहुल गांधी ने जारी किया मजदूरों से बातचीत का 16 मई का वीडियो। बीजेपी ने बताया दिखावे की राजनीति। राहुल के वीडियो पर सियासत कर। चंदौली में डीडीयू स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए मजदूरों ने लूटा पानी। पानी लूटने का वीडियो वायरल। श्रमिक ट्रेनों में इंतजामों की पोल खुल गई। बदायूं में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। 12 मई की घटना। पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। अधिकारियों से गुहार लगा चुका है युवक। प्रयागराज में आरपीएफ के एसआई और लोको पायलट के बीच मारपीट। एसआई ने लोको पायलट पर लगाया मारपीट का आरोप। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में पुलिस वाले की वर्दी भी फाड़ डाली। मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उसके बेटे पर केस दर्ज। राशन बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई थी धज्जियां। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में भी गर्मी का प्रकोप जारी। गाजियाबाद में भीषण गर्मी और तेज गर्म हवाओं की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल। मई बीतते बीतते दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा। तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। कानपुर में भी गर्मी का कहर जारी है और अचानक बदले मौसम ने शहरवासियों को हैरान और परेशान कर दिया है। महादेव की नगरी काशी में भी गर्मी कहर ढा रही है। लॉकडाउन में लोग अब गर्मी की वजह से घरों में कैद होने पर परेशान। शुक्रवार को देहरादून में गर्मियों के सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। देहरादून का अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। गर्मी का कहर लगातार जारी। कानपुर में तापमान 40 डिग्री के पार। गर्मी से लोगों का बुरा हाल। मेरठ की अस्थायी सब्जी मंडी में अनोखी पहल। सायरन बजते ही सभी अपने हाथों को करते हैं सैनिटाइज। हर घंटे सायरन बजाकर किया जाता है अलर्ट। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। गांव में बाहरी लोगों की एंट्री बंद। हमीरपुर में नियमों की उड़ी धज्जियां। एक गांव में बच्चों की जिद के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ हुई गुड्डा और गुड़िया की शादी। कानपुर में गरीब अनाथ लड़की की शादी की चर्चा। फुटपाथ पर भिखारियों के साथ बैठने वाली एक लड़की की खाना बांटने वाले लड़के ने मांग भरकर उससे शादी की। गुजरात के राजकोट से 1300 प्रवासी मजदूरों को लेकर अलीगढ़ स्टेशन पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। सभी मजदूरों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। जानवरों को कोरोना संक्रमण से बचाने की कवायद शुरू। कॉर्बेट पार्क में पालतू हाथियों के लिए बनाया गया क्वारंटीन सेंटर। कोरोना महामारी के बीच गाजियाबाद के दुकानदारों को दुकान खोलने की मिली रियायत। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी दुकानें। लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,654 नए मामले। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 137। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,25,101। कोरोना संक्रमण से अब तक 51,783 मरीज ठीक हुए। पिछले 2 दिनों के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटे में यूपी में सिर्फ 263 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आधिकारिक आंकड़ा। चंपावत के टनकपुर में 7 प्रवासियों में कोरोना संक्रमण। देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि। उन्नाव में मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव। 60 घंटे के अंदर पाए गए 16 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव। एक की हो चुकी है मौत। महाराजगंज में मेडिकल क्वारंटाइन सेंटर के एक सस्पेक्टेड मरीज यहां से कूदा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। लक्षण पाए जाने के बाद कोरोना जांच के लिए नमूने भेजे गए थे। मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटों पर केस दर्ज। सुल्तानपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा। दूसरे राज्यों से आए 3 लोगों की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लखीमपुर खीरी में भी बढ़ रहा है कोरोना आंकड़ा। प्रवासी मजदूर में कोरोना निकलने से मचा हड़कंप। 2 कोरोना पॉजिटिव बच्चे इलाज के बाद ठीक हुए। मिर्जापुर में फिर फोड़ा कोरोना बम। 5 और नए कोरोना के केस मिले हैं।
ऋषिकेश एम्स में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। कैंसर से भी पीड़ित थी महिला। 20 मई को कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। उन्नाव में मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव। 60 घंटे के अंदर पाए गए 16 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव। एक की हो चुकी है मौत। महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर क्वारंटाइन सेंटरों से 868 नेपाली नागरिकों को किया गया क्वारंटीन। महिलाएं और बच्चे भी शामिल। एटा में लॉकडाउन नियमों के अनुपालन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। करीब 7,000 गाड़ियों का हुआ चालान। टिहरी का एक परिवार लॉकडाउन के बीच पंजाब के लुधियाना में फंसा। किराया न दे पाने से मकान मालिक कर रहा है परेशान। पूर्व सांसद डिंपल यादव का जरूरतमंदों को मदद करने का वीडियो वायरल। हाईवे पर रोडवेज की बसों और प्राइवेट वाहनों को रोककर राहत सामग्री बांटती आई नजर। कोरोना काल में जीना हुआ बेहाल। दुनिया भर में 53,06,235 कोरोना पॉजिटिव केस। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस। 16,45,094 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मरने वालों की संख्या हुई 97,647। पाकिस्तान में भी 52,437 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मरने वालों की संख्या हुई 1,103। कोरोना की मार झेल रहे इटली में 2,28,000 से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 32,616 लोगों की मौत। कोरोना वायरस का कहर स्पेन में भी जारी। 2,81,904 हुए कोरोना पॉजिटिव मरीज। 28,628 लोगों की हुई मौत। 25 मई से गोरखपुर से शुरू होगी दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए फ्लाइट्स। इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने शुरू की है टिकट बुकिंग। दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। ई टिकट दिखाकर जा सकेंगे एनसीआर के लोग। 25 मई से दिल्ली में शुरू हो रही है फ्लाइट्स। चंदौली में रोकी गई 3 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें। यात्रियों ने किया हंगामा। डीडीयू आउटर पर रोकी ट्रेन। बदइंतजामी और लेट लतीफी से गुस्से में आए यात्री। मुरादाबाद में कारोबारी के घर के बाहर देर रात हुई फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर निकले लोग। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मामूली बात पर दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। 3 लोग जख्मी। देवरिया में जमीन विवाद में अस्पताल परिसर में हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया केस। प्रयागराज में आरपीएफ के एसआई और लोको पायलटों के बीच मारपीट। पतंगबाजी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर टोकने पर बढ़ा विवाद। लखीमपुर खीरी में शिव कॉलोनी में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 1 महिला समेत 2 लोग जख्मी। बागपत के खेखड़ा कस्बे में मौजूद सिंडिकेट बैंक में अचानक लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका। जौनपुर में जमीनी विवाद की वजह से 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। जालौन में भांजे ने छत पर सोते समय मामा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। कालपी कोतवाली क्षेत्र का मामला। बांदा में मां के साथ लकड़ी बीनने गई युवती की ट्रेन से कटकर मौत। शहर कोतवाली के पलहरी का मामला। प्रयागराज में देर रात श्रमिकों को लेकर जा रही एक बस पलटी। हादसा प्रयागराज के सहावपुर के पास का। अयोध्या में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। खराब खड़ी बस को दूसरी बस ने पीछे से मारी टक्कर। 2 श्रमिकों की मौत, 5 जख्मी। मेरठ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हुई बेकाबू। कई लोगों को मारी गई टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। हाथरस के गांव दरियापुर में पति पत्नी ने मालगाड़ी के सामने कूदकर दी जान। दोनों की मौके पर मौत। आगरा में प्रेमी प्रेमिका के पेड़ पर लटके हुए मिले शव। ताजगंज इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र पुलिस मुठभेड़ में घायल। देर रात भीटी थाना क्षेत्र में हुई थी मुठभेड़। लखनऊ में एसटीएफ ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगी करता था। कानपुर में खाने के सामान के लिए मची लूट। सैकड़ों लोग खाने की चीजों के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े।
कानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की घटना। यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर खाने के ठेले पर बोला हमला। गुस्साए यात्रियों ने स्टेशन पर नारेबाजी की। बाराबंकी में फिर बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। जिले में सामने आए 9 और कोरोना पॉजिटिव केस। गोरखपुर में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी। 4 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। संत कबीर नगर में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा। जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। आगरा में कोरोना को लेकर रैपिड रिएक्शन टीम का गठन। पुलिस कर्मियों का बनाया एक खास दस्ता। पौड़ी में होम क्वारंटाइन किए गए शख्स की मौत से हड़कंप। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। अब तक क्वारंटाइन किए गए 3 लोगों की हो चुकी है मौत। नैनीताल जिले में बाहर से आने वाले लोगों को अच्छी क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाए, इसके लिए जिला पंचायत ने एक इनामी योजना की शुरुआत की है। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच हल्द्वानी के निजी अस्पतालों का फैसला। सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों को नहीं किया जाएगा इलाज। अब सीधे भेजे जाएंगे कोविड अस्पताल। हरिद्वार में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस। एक युवक और युवती में कोरोना की पुष्टि। सरकार ने खाद्य आपूर्ति को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उत्तराखंड की तरफ से शामिल हुए मंत्री मदन कौशिक। सीतापुर में फिर फूटा कोरोना बम। 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। आगरा में ड्यूटी से लौटे डॉक्टर का थाली बजाकर किया गया स्वागत। आगरा की पंचवटी कॉलोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मियों की बाइक को बस ने मारी टक्कर। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। बरेली में व्यापारी नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन। मुख्य बाजारों में सरकारी आदेशों का कोई असर नहीं। आगरा में बीजेपी विधायक और उनके पति पूर्व मंत्री ने जमकर नियमों की उड़ाई धज्जियां। बीजेपी विधायक की मौजूदगी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शाहजहांपुर में 2 कोरोना वायरस केस पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। मुंबई से आए कामगार निकले कोरोना पॉजिटिव। हाथरस में पुलिस कोरोना को लेकर करे लोगों को जागरूक। जगह जगह दुकानों पर पोस्टर लगाकर घर से कम निकलने की जा रही है अपील। महोबा में 232 लोगों को लेकर कामगारों की स्पेशल श्रमिक ट्रेन पहुंची। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद खाने पीने की व्यवस्था की गई। विकासनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कृषि मंडी में जमा हुई लोगों की भीड़। प्रयागराज एसआरएन अस्पताल की बड़ी लापरवाही। प्रतापगढ़ लेकर पहुंची एम्बुलेंस में तीमारदार निकला कोरोना पॉजिटिव। नवजात बच्ची को भी कोरोना। हरदोई के शाहबाद इलाके में 2 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। नगरपालिका शाहबाद ने संबंधित इलाकों को सीज किया। मथुरा से करीब 1700 लोग पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन से हुए रवाना। डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र ने ताली बजाकर ट्रेन को रवाना किया। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने किया हंगामा। नेपाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एटा में कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने लागू किया शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जालौन में ट्रेन की बुकिंग करने आए लोग हुए परेशान। टिकट काउंटर खुलते ही लगा तकनीकी खराबी का बोर्ड। रेलवे काउंटर खुलने के बाद आगरा के रेलवे स्टेशन पर नजर आई चहल पहल। सुबह से ही लोगों का पहुंचना हुआ शुरू। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बनाए गए गोले। प्रयागराज में खुले टिकट काउंटर पर लोग पहुंचे टिकटों की बुकिंग के लिए। पीआरएस सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लाइनें खींची गई। मेरठ में भी टिकट काउंटर पर आरपीएफ के जवान तैनात। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का रखा गया पूरा ख्याल। हाथरस में जमीनी विवाद की वजह से 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव। नोएडा में सुरक्षा कर्मियों के साथ दबंगों ने की मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र पर 2 पक्षों में मारपीट। कुत्ते को लेकर विवाद हुआ था। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट। बच्चों के खेल में हुई जमकर विवाद। हाथरस में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग। गोली लगने से 2 लोगों की मौत।
कानपुर के जबलपुलिया के पास ग्रीन बेल्ट में लगी भीषण आग लगने के कारणों का साफ पता नहीं चल पाया है। कोटद्वार में चलती कार में आग लगने से हड़कंप, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। जंगलों में आग की हल्की घटनाओं के बाद सक्रिय हुआ नैनीताल वन विभाग, सड़क किनारे फायर लाइन को काटना किया शुरू। संभल में बिजली की चिंगारी से तिरपालों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जैकलीन फर्नांडीज और सलमान खान का वीडियो वायरल, दोनों बुलेट राइड करते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना एक बहुत ही मजेदार वीडियो में सामने आए। वीडियो के जरिए किया फिल्म गुलाबो सिताबों का प्रमोशन। एक छोटे से ब्रेक ले रुकने, कहीं मत जाइएगा।